न्यूज। नमस्कार दोस्तों, इस समय देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान में जो है क्या किया जाएगा, जैसे मॉकड्रिल कराई जाएगी। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि जैसे सेना द्वारा या वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या होता है, और जैसे लाइटें कम हो जाना और घरों में कैसे सेफ रहना, सायरन की आवाज सुनकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी, इस समय बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग जारी है। रॉ के अधिकारी भी उसमें शामिल है और सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक भी जारी है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये बिल्कुल तय है। आगे देखिए, पाकिस्तान पर हो सकता है हवाई हमला हो या हिंदुस्तान पर हवाई हमला हो, सायरन बजेगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये होता है युद्ध और जंग में जो है सायरन बजते हैं और बाकायदा जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को जानकारी से अवगत कराया जाता है कि किस प्रकार से आपको अपनी रक्षा करनी है और अपने आप को सेफ करना है। जैसा कि आपको याद होगा कि विगत 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये पाकिस्तान से बाकायदा टीआरएफ के जरिए ट्रेनिंग लेकर आते हैं और 2 आतंकवादी जम्मू कश्मीर यानी लोकल होते हैं ताकि उनको लोकेशन की सही जानकारी दे सके। तो ये पांचों लोग बाकायदा पहले पहलगाम की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और एक व्यक्ति जो इनका मुखबिर होता है वो बाकायदा इनको बताता है कि हाँ अब आओ, अब सैलानी लोग काफी हैं और आके हमला करो। उसके बाद वो लोग पहाड़ी से धर 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 नीचे उतरते हैं। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसमें से 3 जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो पाकिस्तानी उर्दू बोल रहे थे। वो उर्दू हमारे देश में आमतौर से बोली नहीं जाती है। और 2 कश्मीरी जो थे वो कश्मीरी भाषा में आपस में बात कर रहे थे और वो कश्मीर ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कश्मीर के हैं और वो तीनों जो है पाकिस्तान के हैं। और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं। हमारे 26 नागरिक मारे जाते हैं, जिसमें से 2 विदेशी थे। एक नेपाल देश का एक नागरिक था और एक नागरिक जो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई का था। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग जो है लगातार जारी रहती है और अभी तक जारी है। हालांकि सिंधु जल जो परियोजना जो जिस पर हस्ताक्षर हुआ था कि सिंधु नदी का जो पानी जो है वो वहां नहीं भेजा जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। इस पर अमली जामा जो है पहनाना बाकी है और इस पर कार्य हो रहा है। ये कब तक कार्य होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात तय मान लीजिए, युद्ध होने की संभावना पूरी है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आई है कि दोनों देशों की मध्यस्थता यानी कि दोनों देश आपस में बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से इस समस्या का हल निकालें और किसी भी सूरत में युद्ध ना होने दें। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच जो है लगातार आज 3 साल से युद्ध चल रहा है। हजारों लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, फना हुए, बर्बादी आई, तमाम जो है यूक्रेन को तहस नहस कर दिया गया और उसके तमाम शहरों को भी पूरे तरीके से नष्ट न कर दिया गया। आप लोग देख ही रहे होंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को पहले अल्टीमेटम दिया और उसके बाद जो है हमला कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है ये लगातार नाटो के संपर्क में रहे कि क्योंकि देखिए यूक्रेन का जो युद्ध हुआ ना वो अलग तरीके का हुआ, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध ये अलग तरीके का हो सकता है। देखिए रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में जाए। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोपीय कंट्रियों का एक पूरा समूह है और उसमें अमेरिका जो है हेड है। जबकि अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन वो नाटो का मुख्य देश है और इसमें लगभग 32 देश आते हैं। अब 32 देश अगर कोई देश किसी दूसरे नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो सारे नाटो के सदस्य देश इकट्ठा होकर उस पर जो है धावा बोल देंगे। तो यूक्रेन भी जाना चाहता था लेकिन रशिया ने मना किया और यूक्रेन नहीं माना
और उसके बाद जो है हमला हो गया। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ये जो है चला आ रहा है आतंकवादी गतिविधियां, कभी जम्मू कश्मीर में देखिए बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी हमारे जो है जवान मारे जाते हैं, उधर से गोलाबारी होती है, इधर से बंदूक गोलियां चलती हैं, ये लगातार चलता चला आ रहा है। मैं 30-35 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूं, और ये तो सुनने में आ रहा है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से ये चला आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पहलगाम में हमारे 26 नागरिक को मौत के घाट उतार दिया गया, और पूरा देश जो है आग बबूला हो गया और उनका खून खौल उठा। लेकिन एक बात तय है, बिल्कुल सच मान लीजिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो नागरिकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वहां के स्थानीय प्रशासन की होती है, और प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से इनको बताया जाए, इनको समझाया जाए, इनकी मॉक ड्रिल वगैरह, और पूरी तरीके से इनको ट्रेनिंग करके इनको जानकारी से पूरी अवगत कराया जाता है, ताकि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे तरीके से घर में रहें। सायरन बजने की आवाज सुनकर आप घबराइएगा नहीं। धन्यवाद। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए।